अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की फिजिक्स को, जो कि हम चैप्टर 1 जिसका पढ़ चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 न्यू बुक का। जो न्यू बुक में चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स को डिस्कस करेंगे आज। सो काइनेमेटिक्स के चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उनको फर्दर स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि काइनेमेटिक्स है क्या बेसिकली, ठीक है, ताकि हम इसके नाम से पता चल जाए कि हम इस पूरे चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले, क्या स्टडी करने वाले। सो काइनेमेटिक्स जो है वो बेसिकली काइनेमिया वर्ड है जिससे ड्राइव हुआ, ठीक है। सो ये एक्चुअल में जो वर्ड था वो था काइनेमिया, और काइनेमिया जो है वो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड। काइनेमिया ग्रीक वर्ड है, और काइनेमिया का मतलब होता है मोशन। सो काइनेमेटिक्स का मतलब, काइनेमेटिक्स इंग्लिश का वर्ड है, काइनेमिया ग्रीक वर्ड है। असल वर्ड काइनेमिया था, काइनेमिया से ये काइनेमेटिक्स जो है वो ड्राइव फॉर्म है काइनेमिया की। सो काइनेमिया मीन्स मोशन, तो काइनेमेटिक का मतलब क्या होगा, मोशन। सो हमें इसके नाम से पता चला कि हम इस पूरे चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़े, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं मेरा। इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, बगैर कॉज के, बगैर डिस्कस किए कॉज के मतलब मोशन किस वजह से हो रही है इसको डिस्कस किए बगैर सिर्फ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को अगर हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, हमारे पास काइनेमेटिक्स कहलाएगी, ठीक है, जिसमें हम कोई रीजन नहीं पढ़े कि किस वजह से मोशन हो रही है, इसको डिस्कस किए बगैर जस्ट मोशन को स्टडी करना काइनेमेटिक्स कहलाता है। अब इसके बाद हमने पढ़ा कि इस पूरे चैप्टर में हम मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मोशन क्या होता है, सो मोशन नेक्स्ट इसका टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है मोशन। और मोशन, जब भी हम मोशन का जिक्र करते हैं, सो मोशन के साथ एक वर्ड आता है रेस्ट। तो मोशन और रेस्ट ये दोनों क्या चीज है, ठीक है। सो इसको डिस्कस करने के लिए देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के हिसाब से मूव कर रहा हो तो वो मोशन कहलाता है, ठीक है। मोशन क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के हिसाब से मूव कर रहा हो कंटिन्यूसली, तो वो मोशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बॉल लूँ और उसको थ्रो करूँ, ठीक है, दीवार पर मैं अगर उसको मारूं, तो वो बॉल क्या होगी, अपनी पोजीशन को चेंज करेगी और मोशन की हालत में आ जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम उस बॉल को हम क्या कहेंगे, इट इज इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, वो मोशन में है। इसी तरह से अगर हम रेस्ट की बात करें, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के हिसाब से मूव नहीं कर रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, रेस्ट में। जैसे ये बोर्ड है, अब ये अपने सराउंडिंग के हिसाब से रेस्ट में फिक्स पॉइंट पर फिक्स हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है, मूव नहीं कर रहा, तो ये क्या है, रेस्ट में है। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding. कह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के हिसाब से मूव नहीं कर रहा हो तो वो रेस्ट कहलाता है, रेस्ट में। और यहाँ पर जो वर्ड सराउंडिंग है ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। मोशन किसे कहते हैं, a body is said to be in motion if it change its position with respect to its surrounding. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के हिसाब से मोशन मूव कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मोशन में। अब यहाँ पर सराउंडिंग जो है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सराउंडिंग क्या है, देखिए, इसको समझने के लिए हम इस तरह से समझ लेते हैं। अगर एक बस है जो कि मूव कर रही है, ठीक है, एक बस है जो मूव कर रही है, उसमें पैसेंजर्स हैं, 2 पैसेंजर है उसमें। अब एक पैसेंजर को हमने नाम दिया ए और दूसरे पैसेंजर को हमने नाम दिया बी, ठीक है। 2 पैसेंजर्स हैं, एक ए है और एक बी है। तो बी के, और दोनों बैठे हुए हैं। अब बी के हिसाब से ए जो पैसेंजर है वो रेस्ट में है, क्योंकि वो बैठा हुआ है, वो तो मूव नहीं कर रहा। बी के हिसाब से ए पैसेंजर रेस्ट में है, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा, वो अपनी जगह पर बैठा हुआ है, एक जगह पर, ठीक है। तो बी के सराउंडिंग के हिसाब से ए मोशन में नहीं है, रेस्ट में। अब अगर कोई बाहर हो, बस के बाहर हो रोड पे, और वो उस बस को देखे, तो उस बाहर वाले शख्स के हिसाब से बी जो है वो मोशन में है। बाहर वाले शख्स के हिसाब से बी मोशन में, क्योंकि बस मूव कर रही है, तो इसका मतलब कि बी जो है वो भी मूव कर रहा है। तो देखें, बी जो पर्सन है वो एक ही टाइम में रेस्ट में भी है और मोशन में भी है, सराउंडिंग की चेंजिंग की वजह से ना। देखिए, ए के सराउंडिंग के हिसाब से बी रेस्ट में, और बाहर वाले के सराउंडिंग के हिसाब से वही वाला बी उसी जगह पर मोशन में। तो इसका मतलब कि एक चीज एक ही टाइम में 2 स्टेट्स में भी हो सकती है, रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ सराउंडिंग का होता है, ठीक है। तो सराउंडिंग के हिसाब से अगर कोई चीज रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो रेस्ट है। सराउंडिंग के हिसाब से अगर कोई मूव कर रहा है तो उसे हम मोशन कहेंगे। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा रेस्ट और मोशन का। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। तो मोशन की जो टाइप्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मोशन की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन,
सेकंड वन इज रोटेटरी मोशन एंड लास्ट वन इज वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। अब इन तीन टाइप्स में ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन को आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, और जो कि है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन की 3 फर्दर टाइप्स है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। अब हम पढ़ते हैं पहले कि ट्रांसलेटरी मोशन बेसिकली क्या होता है, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन को आप ट्रांसलेटरी मोशन कहें या ट्रांसलेशनल मोशन कहें, बोथ आर सेम, आप कुछ भी कह सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। So in translational motion, a body moves along a line without any rotation. Translational motion में क्या होता है कि कोई बॉडी एक लाइन पर मूव कर रही होती है विदाउट एनी रोटेशन। द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व, और वो जो लाइन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन। या फिर अगर एक लाइन पर कर्व भी मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन है जिसमें क्या होता है कि एक लाइन में मोशन कर रहे हो, भले वो स्ट्रेट हो चाहे वो कर्व हो, उस मोशन को क्या कहेंगे हम, ट्रांसलेटरी मोशन। अब उसको एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश कर लेते हैं। अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अब यहाँ कार को अगर आप देखें तो कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो ये क्या होगी, ट्रांसलेटरी मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। इसी तरह से हम देखें एन एरोप्लेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अब एरोप्लेन है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सो ये भी क्या कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन। और थर्ड हमारे पास है मोशन ऑफ फेरिक्स व्हील, तो फेरिक्स व्हील जो है कर्व डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, सो इसलिए कर्व जो मूव कर रहा है, सो ये भी क्या है हमारे पास, ट्रांसलेटरी और ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसकी जो फर्दर टाइप्स थी, लीनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन, हम पहले इनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपनी दूसरी टाइप्स की तरफ जाएंगे। सो ट्रांसलेटरी मोशन अभी हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन होता है जो कि एक लाइन में हो रहा हो, चाहे वो स्ट्रेट हो या फिर कर्व हो। और ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स डिस्कस की थी हमने, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। सो हम आगे फर्दर इन टाइप्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं कि लीनियर मोशन किस मोशन को कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन, वो मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा लाइक दिस, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर मोशन। ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम, लीनियर मोशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल्स को कुछ पढ़ लेते हैं हम। एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन द एयर, एरोप्लेन जो है यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट फ्लाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, लीनियर मोशन की एग्जाम्पल में आएगा क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट फ्लाई कर रहा है। फिर इसी तरह से ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउन, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इसको अगर मैं छोड़ूंगी तो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आएगा। सो इस तरह से मोशन को क्या कहेंगे हम, लीनियर मोशन। जिस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये नीचे की तरफ आ गए, ये भी नीचे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ गए, सो ये सब क्या कहलाएंगे, लीनियर मोशन। सिमिलरली एक कार है जो कि स्ट्रेट रोड पर चल रही है, स्ट्रेट पाथ पर चल रही है, सो ये भी लीनियर मोशन की एग्जाम्पल में ही आएगी, ठीक है। सो लीनियर मोशन हमारा क्लियर हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, कोई ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा हो, सो वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। लाइक दिस, एक ऑब्जेक्ट जो इस तरह से सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है इसमें, सो ये क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन, जो गोल गोल सा मोशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स इन अ सर्कल, एक स्टोन है जिसको टाई किया हुआ है स्ट्रिंग से, और उसको अगर हम सर्कुलर मोशन में मूव करें तो वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। लाइक दिस, यहाँ पर इस तरह से हो रहा है। टॉय ट्रेन मूव्स इन अ सर्कुलर ट्रैक, अब जिससे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रेन है, टॉय ट्रेन है जो कि सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है, तो ये भी सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल में होगी। थर्ड वन इज मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थ जो है सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड, तो ये भी सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल में आएगा। इसी तरह से मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अब मून जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, राउंड गोल चक्कर लगा रहा होता है, सो ये भी क्या है, हमारे पास सर्कुलर मोशन है। अब थर्ड जो टाइप है रैंडम मोशन, इसकी तरफ आ जाते हैं। सो रैंडम मोशन क्या है, द डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर, तो वो जो डिसऑर्डर, जिसका कोई ऑर्डर ना हो, ठीक है, वो मोशन जिसका कोई ऑर्डर ना हो, इर्रेगुलरली मोशन हो रहा हो,
ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन, ठीक है, वो मोशन जिसमें कोई ऑर्डर ना हो, डिसऑर्डर्ड हो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस जिगजैग मोशन या फिर इस तरह से। तो इस टाइप की जो मोशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ इंसेक्ट्स और बर्ड्स, अब आपने देखा होगा कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स जो हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, सो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, रैंडम मोशन कहेंगे। सिमिलरली मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स, अब जो एयर के अंदर डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स है वो भी स्पेसिफिकली डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते, किसी खास डायरेक्शन में, वो भी रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, सो इस मोशन को भी हम क्या कहेंगे, रैंडम मोशन कहेंगे। अब हम अपने थर्ड जो है नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, रोटेटरी मोशन। सो रोटेटरी मोशन क्या होता है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। अब ये एक्सिस क्या है, एक्सिस कहते हैं किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द किसी चीज का रिवॉल्व करना, गोल गोल घूमना, ठीक है। एक्सिस क्या कहते हैं, कोई फिक्स पॉइंट पर अगर कोई चीज घूम रही है सो वो फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा, एक्सिस कहलाएगा। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई एक्सिस के अपने एक्सिस के गिर्द अगर कोई स्पिनिंग मोशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रोटेटरी मोशन कहलाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, आपने व्हील को देखा होगा, व्हील के सेंटर का जो पॉइंट होता है, जी हाँ ये, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, एक्सेल कहते हैं। सो व्हील क्या है, अपने एक्सेल के दरमियान, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक्सिस हुआ, तो उस एक्सिस के रिवॉल्व जो है रोटेट कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रोटेटरी मोशन, कि व्हील अपने एक्सिस के गिर्द जो है रिवॉल्व कर रहा है, गोल गोल रोटेट कर रहा है, सो ये रोटेटरी मोशन हो जाएगा। सिमिलरली मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील, अब स्टीयरिंग व्हील क्या होता है, वो भी अपने फिक्स एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। स्टीयरिंग व्हील जो कि रिवॉल्व कर रहा होता है वो अपने फिक्स एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, सो इस तरह के मोशन को भी हम क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन। अब एक कंफ्यूजन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आई हो कि सर्कुलर मोशन या सर्कुलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है। सो सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जो कि सिर्फ गोल डायरेक्शन में हो रहा हो, कोई अपने फिक्स एक्सिस के गिर्द नहीं घूम रहा हो, सिर्फ एक गोल से मोशन हो रही हो, तो वो सर्कुलर मोशन है। और रोटेटरी मोशन वो मोशन जो अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट जब अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, देखिए अगर कोई कार है जो कि अब किसी चौरंगी के गिर्द या किसी भी गोल डायरेक्शन में गोल 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 मूव कर रही है, ठीक है, सो वो जो गोल गोल मूव कर रही है कोई स्पेसिफिक एक्सिस नहीं है उसका, सिर्फ वो गोल मूव कर रही है, सो वो गोल मूव करना क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। अब उसी कार का जो व्हील है, ठीक है, सो वो अपने स्पेसिफिक एक्सिल जो है, ठीक है, व्हील जो है स्पेसिफिक एक्सिल के दरमियान रोटेट कर रहा होता है ना, सो उस एक्सिस के दरमियान जो व्हील रोटेट कर रहा है तो वो व्हील क्या कहलाएगा, रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन में कोई स्पेसिफिक एक्सिस नहीं है, कहीं पर भी सिर्फ गोल गोल सी मोशन होगी तो वो सर्कुलर मोशन, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक एक्सिस के दरमियान कोई मोशन हो रही हो, लाइक फैन, तो फैन क्या है, अपनी स्पेसिफिक एक्सिस के दरमियान रोटेट कर रहा है, सो वो क्या कहलाएगी, रोटेटरी मोशन कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं वाइब्रेटरी मोशन की तरफ। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। सो टू एंड फ्रो मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्या कहलाती है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। लाइक टू एंड फ्रो मोशन मीन्स ये मोशन, ठीक है, इस तरह से कि अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन तक वापस आना। फॉर एग्जाम्पल हम अगर पेंडुलम की एग्जाम्पल ले लें, घड़ी में होता है तो पेंडुलम किस तरह से होता है, ये इस तरह से मूव कर रहा होता है, ठीक है, सो वो क्या करता है, अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम में जाता है, एक्सट्रीम से दोबारा मीन, फिर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से दोबारा मीन पे। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से दोबारा मीन पर आता है, सो इस टाइप की मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन होगा, जब उस पर वाइब्रेशन हो रही होती है, ठीक है, सो वो क्या करता है, ट्रू एंड फ्रो मोशन हो रही होती है उसमें। इसी तरह सिमिलरली हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ बेबी इन अ गार्डन मूविंग टू एंड फ्रो। अब यहाँ पर आप देखें गार्डन में एक बेबी है जो कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, सो इस तरह से इस टाइप की मोशन को क्या कहा जाएगा, वाइब्रेटरी मोशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और वर्क बेटा साथ साथ करते रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।